अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से। बात करेंगे वीज़ा के मतलब नए वीज़ों की इशू में जो है बहुत तख़ीर की जाती है, डिले होता है, उसमें क्या वजह है। उसके अलावा वीज़ा मेडिकल के हवाले से, वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा के मेडिकल के बारे में आज 9 फरवरी 2021 मंगल का दिन है। कुछ दोस्त साहब आपने कमेंट किया था कि वीज़ा मेडिकल, भाईजान सबसे पहले तो बताते चलें कि वर्क वीज़ा के लिए मेडिकल जो है जनवरी के आखिर में स्टार्ट कर दिए गए थे। इवन के बताका बनाने के लिए जो मेडिकल है वो भी 17 जनवरी से शुरू हो चुका है। तो एक तो आपने वीज़ा लेने से पहले वीज़ा मेडिकल जो है वो करवाना है, गैमका का अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके अलावा ओमान में जब आएंगे आपका आईडी कार्ड बनेगा। जो ओमान में है उनके आईडी कार्ड रीन्यू हो रहे हैं, वीज़ा रीन्यू हो रहे हैं, तो उनके लिए भी आईडी कार्ड बनाने से पहले, वीज़ा रीन्यू होने से पहले जो मेडिकल वो करवाना लाजमी होगा। उसके अलावा है कि पाकिस्तान में मुल्तान के अंदर जो है गैमका का ऑफिस जो बंद कर दिया गया है। अगर कोई बंदा वहाँ से बिलोंग करता है या वहाँ का आपका प्लान हो मेडिकल करवाने का, तो गैमका का ऑफिस मुल्तान में नहीं है। वहाँ पर तमाम चीज़ें जो आपने ऑनलाइन करनी है। बहुत सारे एजेंट भी होंगे, बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे लोग सर्विस दे रहे होंगे, आपने उनको थोड़ी एक्स्ट्रा फीस देनी है। वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, आपको टोकन मिल जाएगा और उसके ऊपर मेंशन होगी कौन सी लैब से आपने टेस्ट करवाना है। वो थोड़े से पैसे ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा वो आपको सर्विस दे रहे हैं तो वो उसके चार्जेस लेंगे। बाकी है कि फैमिली वीज़ा के लिए अगर 2 साल का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी मेडिकल लाजमी कर दिया गया है। और 15 साल या 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, जिनकी भी जो फैमिली मेम्बर हैं जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, उनका भी मेडिकल होना लाजमी है। उसके अलावा वीज़ा के इशू में जो है तख़ीर क्यों की जाती है, या ऑनलाइन जब वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई किया होता है तो एप्लीकेशन का स्टेटस में रिटर्न या पेंडिंग आ रहा होता है। तो रिटर्न क्यों आ रहा था? वो इसलिए आ रहा होता है कि वीज़ा की एप्लीकेशन में कोई ना कोई कमी कोताही होती है या कोई करेक्शन होती है। आपका नाम की गलती, किसी स्पेलिंग की गलती, या किसी डॉक्यूमेंट्स की गलती, या कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आरपी को, तो वो उसके लिए जो है उसका स्टेटस रिटर्न आता है। तो जब आपका एजेंट जिसने वीज़ा अप्लाई किया, आपका अरबाब कंपनी स्पॉन्सर जिसने भी अप्लाई किया वीज़ा, वो लॉगिन करेगा ऑनलाइन, तो उसको मैसेज भी आएगा कि भाई इसके नाम का स्पेलिंग का मसला है, पासपोर्ट से मैच नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट्स का है या कोई भी दीगर इन्फॉर्मेशन है, आप फिल करेंगे, दोबारा सबमिट करेंगे और उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा। और इसकी अमेंडमेंट की कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन की कोई फ़ीस नहीं है। जब रिटर्न आता है तो आपने जो भी डाटा उन्होंने मेंशन किया है वो करेक्ट करके दोबारा सबमिट कर देना, दैट्स इट। और दूसरा है कि एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई तख़ीर क्यों होती है, हमारे वीज़ा को जो 40 दिन अप्लाई किए हो गए हैं लेकिन अभी तक वीज़ा इशू नहीं हुआ। तो भाईजान हमारे अपने चीकू को जो है ना वीज़ा को 1-2 वीज़ा आ चुके हैं, एक वीज़ा जो है 3 हफ्ते से नहीं आ रहा है। तो ना स्टेटस जो है वो रिटर्न आ रहा है, ना बल्कि कंटिन्यूसली पेंडिंग में जा रहा है कि एप्लीकेशन इन प्रोसेस पेंडिंग ब्ला 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 ब्ला। तो क्यों डिले किया जाता है उसका आप सबको पता है कि जो वैलिड लॉजिक है वो यही है। फैमिली वीज़ा के नहीं, वर्क वीज़ा का मतलब बात कर रहे हैं कि वो उसमें डिले क्यों आ रहा है। उसका है कि ओमानाइजेशन, ओमान में जो है आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि ओमानियों को हायर किया जाए, जो भी जॉब हो, प्रॉपर्टी जो है ओमानियों को दी जाए, और जो ओमानाइजेशन का टारगेट है ओमान गवर्नमेंट का, उसको जल्द से जल्द अचीव किया जाए। और बहुत सारे दोस्त अब वैसे भी जिनको 40 दिन से 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वीज़ा अप्लाई किए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी वीज़ा इशू नहीं हुआ। या कुछ लोगों को ऐसा भी है कि विद इन फ्यू मिनट्स, क्योंकि वर्क वीज़ा जब एप्लीकेशन जमा करवाई जाती है इमिग्रेशन में तो विद इन 1 आवर 2 आवर आपको वीज़ा मिल जाता है। और जब ना मिलना हो या किस्मत में कुछ कह लें कि ऊंच नीच हो तो फिर कई दिन लग जाते हैं। और 100% इसका आंसर हम नहीं दे सकते, वरना सानू ला लेना जुत्तियाँ लेनियां ने पाकिस्तान तक मारते हैं जड़ा ना वो आहो। तो वैलिड लॉजिक जो है, यानी पॉइंट जो नोटेड आप करेंगे वो यही है कि ओमानियों को जॉब पे तरजीह देने के लिए खारजियों को वीज़ा इशू कम किए जा रहे हैं। सुन गया? ओके, अल्लाह हाफिज़।